सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। भजन संगीता अध्याय 1 वचन 1 से। भजन संगीता अध्याय 1 वचन 1 से आइए देखते हैं। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों के युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्ठा करने वालों के मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है, अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर की वचन बता रही है जिसमें परमेश्वर का जो वचन है हमें बता रहा है कि क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों के युक्ति पर नहीं चलता। ये बाइबल बताती है कि जो व्यक्ति, जो पुरुष दुष्ट लोगों के युक्ति पर, उनके नियम, उनके विधि पर नहीं चलता, अर्थात जैसे दुष्ट जन कामों को करते हैं, उनका जैसा रहन सहन, जैसा स्वभाव, जैसे काम है, वचन कहती है कि जो कोई व्यक्ति उन दुष्टों के युक्तियों पर, उनके रहन सहन के समान रहन सहन, उनके कामों के समान काम नहीं करता, वह परमेश्वर की दृष्टि में धन्य है। कि जो दुष्ट व्यक्तियों से कोई ताल्लुकात नहीं रखता है, उनके बनाए गए नियम, उनकी विधि, उनकी व्यवस्था की तरफ ध्यान नहीं देता, नहीं चलता है, नहीं मानता है, ऐसा व्यक्ति परमेश्वर की दृष्टि में धन्य और महान है। कहता है कि और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है। कहता है वह व्यक्ति जो पापी लोगों के मार्ग में, यानी जो पाप करने वाले लोग हैं, अपने पाप के काम करने के लिए जो काम करते हैं, जो तरीका अपनाते हैं, जैसा वह उपाय रचते हैं और जिस रास्ते को अपनाते हैं, वचन कहता है कि जो कोई व्यक्ति ऐसे पापी लोगों के मार्गों में, उसके रहन सहन में रहता नहीं है, ना ही उनके मार्गों पे चलता, ना ही उनके बताए गए उपायों को अपनाता है। कहता है, यानी उपाय का मतलब वचन कहता है कि जो कोई व्यक्ति ऐसे दुष्ट जन के मार्ग पे नहीं चलता, आपको जीवन जीने का जो उपाय बताते हैं, जो रास्ता बताते हैं, जो उनके बोल हैं, कहता है जो कोई व्यक्ति इन सारे कामों को स्वीकार नहीं करता है, अर्थात पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, यानी जैसे पापी पाप करने के लिए अपना कदम बढ़ाते हैं, तो जो कोई व्यक्ति उन पापियों के साथ मिलकर वह उनके जैसा काम नहीं करता, वह परमेश्वर की दृष्टि में धन्य और महान है। मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे धर्मी जन हैं जिनका उठना बैठना, चलना फिरना, उनकी बातचीत ऐसे बुरे लोगों की संगति में होती है, और वे उनसे अगर प्रश्न किया जाता है तो वह कहते हैं कि भाई बुरा तो वह व्यक्ति है, वह बुरा काम करता है ना, हम तो उसके साथ रहते हैं, बातचीत करते हैं, उसके साथ घूमते हैं, हम थोड़ी कर रहे हैं, हम तो अपने आप को बचा कर रखते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, ऐसा नहीं। यदि आपकी संगति अगर बुरे लोगों से है, आप बुरे के पास बैठते हो, उनकी संगति में रहते हो, तो उनकी बुराई अवश्य है कि आपके भीतर आने वाली है। इसीलिए वचन कहती है कि वह व्यक्ति धन्य है जो पापी लोगों के रास्ते में नहीं रहता,
और कहता है और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। वह व्यक्ति परमेश्वर की दृष्टि में धन्य और महान है जो ठट्ठा करने वाले लोगों के मंडली में नहीं बैठता, जहां पर जैसे बुरे लोग गलियों में, चौराहों पे, बाजारों में इकट्ठे हो जाते हैं और इकट्ठे होकर किसी न किसी आने जाने वाले के विषय में वह कोई भली बुरी बातें कह के ठट्ठेबाजी करते हैं। कहता है धन्य है वह व्यक्ति जो कोई ऐसे लोगों में सम्मिलित नहीं होता। कहता है वह व्यक्ति धन्य है जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ही ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। परंतु ये सारे काम की तरफ ध्यान न देते हुए, परंतु वचन कहती है कि वह तो यहोवा की व्यवस्था पर ध्यान रखता है। वह बुरे लोगों के कामों की तरफ ध्यान न रखकर परमेश्वर के विधि, परमेश्वर की व्यवस्था, परमेश्वर की आज्ञा पे ध्यान देता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान रखता है। वचन कहती है बल्कि वह व्यक्ति यहोवा के यानी परमेश्वर की व्यवस्था, उसकी विधि, उसकी आज्ञा से प्रसन्न होता और उनके विधियों के ऊपर, आज्ञाओं के ऊपर रात दिन ध्यान देता है और उस आज्ञाओं का पालन करता है। कहता ऐसा व्यक्ति उस वृक्ष के समान है जो बहती नाली के किनारे पे लगा है। ऐसा व्यक्ति उस पेड़ के समान है जो बहती हुई नाली के किनारे पे लगाया गया पेड़ है। वचन कहती है कि वह अपने ऋतु पे फलता है। वह पेड़ क्या करता है कि जब उसके फलने का समय आता है तो वह फल देता है और ऐसे पेड़ के कभी पत्ते मुरझाने नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उसके जड़ जो है पानी के सोते से मिली होती है। वचन कहती है कि इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, इसीलिए वचन कहता है कि वह व्यक्ति जो परमेश्वर के सिद्ध व्यवस्था से प्रसन्न होता और रात दिन उस पर ध्यान देता है, कहता है ऐसा व्यक्ति जो है कि अपने जीवन में निराश नहीं होता, उदास नहीं होता, उसके जीवन में कभी उसके चेहरे पे छाइयां नहीं आती है, वो हमेशा मुस्कुराहट से भरा होता, आनंद से भरा होता है। और वचन कहती है ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में जो कुछ करना चाहता है वो अपने हर कामों में सफलता पाता है। आमीन, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आप भी बुरे की संगति छोड़कर भले की संगति को अपनाओ, बुराई को छोड़कर भलाई को अपनाओ। जरूर है कि परमेश्वर की कृपा दृष्टि आपके ऊपर पड़ेगी और परमेश्वर आपको आशीषों से भर देगा। आपके जीवन में किसी भी बात की घटी नहीं होगी। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, पूरी विश्वास से भर जाइए। मैं आज सुबह की प्रार्थना आपके लिए करने जा रहा हूँ। जरूर है कि आप सभी को प्रभु आशीष देगा। ओ महान परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करते, आदर महिमा तुझे देते। पिता तू सच्चा है, राजाओं का राजा, गम विनाशी, विराट परमेश्वर, तेरे जैसा कोई नहीं। तेरे चरणों पे झुके आसमान महिमा गाती जमी महान परमेश्वर प्रार्थना करते। पिता स्वर्ग से अपने लंबे छेदे हुए खून से लथपथ घायल हाथों को बढ़ा है परमेश्वर। जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे पिता, हर एक के जीवन में तो अपनी महिमा की आशीष बरसा, ताकि ये परमेश्वर तेरी महिमा की आशीष हर एक के जीवन में फैलने पाए। क्योंकि प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, जितने प्रार्थना सुनने वाले लोग हैं इनके द्वारा जितने गुनाह, जितने अपराध हुए, सारे गुनाह अपराधों को क्षमा कर। हर एक के ऊपर प्रभु दया दृष्टि डाल। हाँ मेरे प्रभु, हम प्रार्थना करते पिता इनके द्वारा कोई पाप, कोई गुनाह न होने पाए। हर पाप, हर गुनाह से इन्हें बचा। मेरे प्रभु हम विनती करते क्योंकि तेरे वचन में लिखा गया है जो विश्वास करता लज्जित नहीं होता। सब तेरे विश्वास से प्रभु इनके विश्वास के अनुसार इन्हें चंगा कर, क्योंकि तू चंगा करने वाला परमेश्वर है। तूने कहा मैं इस नगर का इलाज करके निवासियों को चंगा करूं। मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। हाँ मेरे प्रभु, उसी प्रकार इनके शरीर का इलाज करके शरीर में जितने दुख है, जितनी तकलीफ, जितनी बीमारियां बिल्कुल बाहर निकल जाए। दुष्ट आत्मा निकल जाए। हे परमेश्वर तेरे वचन में लिखा गया, हे परमेश्वर तेरे वचन में लिखा गया, यदि तू परमेश्वर को शरण स्थान और धाम मान लिया, कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, ना ही कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। परमेश्वर यहोवा अपने स्वर्ग दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, तू जहां कहीं जाए तेरी रक्षा करे। महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता, अपने स्वर्ग दूतों को हे परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को उनके लिए आज्ञा दे कि स्वर्गदूत इनके प्राणों की रक्षा करे, जीवन की रक्षा, शरीर की रक्षा करे। हाँ मेरे प्रभु, इनके जीवन में जितने भी दुख है, जितनी तकलीफ, जितनी बीमारियां बिल्कुल बाहर निकल जाए। दुष्ट आत्मा निकल जाए, शैतानी आत्मा शरीर
ओ महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता तू अनुग्रह करने वाला प्रभु अपने भारी अनुग्रह से भर दे मेरे प्रभु, ताकि इनके शरीर से हर प्रकार के दुख तकलीफ बीमारियां हो तो बिल्कुल बाहर निकले। हे परमेश्वर, आंखों की तकलीफें, कान की तकलीफें, नाक की तकलीफें, दांत की तकलीफें निकल जाए। पेट के अंदरूनी हिस्से की बीमारी बिल्कुल बाहर निकल जाए। ट्यूमर की बीमारी, कैंसर की बीमारी निकल जाए। जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनने लगे, ओ परमेश्वर हम प्रार्थना करें, जुकाम खांसी बुखार निकल जाए। टाइफाइड मलेरिया नष्ट, उल्टी दस्त की बीमारी निकल जाए। पेचिश पड़ना बंद हो, किसी भी प्रकार के चर्म रोग इनका शरीर छोड़े निकल जाए। महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, हे अनुग्रह करने वाले प्रभु, इनके ऊपर अपनी दया दृष्टि डाल मेरे प्रभु, ताकि जितने लोग प्रार्थना सुन रहे हैं उनके शरीर के किसी भी भाग में कोई प्रकार की बीमारी क्यों न हो, हर बीमारी को मैं डांटता हूं, यीशु के नाम से निकल जाए। हाँ मेरे प्रभु प्रार्थना करता हूं, इनके शरीर में कैंसर हो तो नष्ट हो जाए, HIV हो तो निकल जाए, ब्लड प्रेशर शुगर हो तो निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम में हर बीमारी निकल जाए। हे परमेश्वर, जिसके शरीर में दुष्ट आत्माएं निकल जाए, दुष्ट आत्माएं निकल जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते, भारी अनुग्रह भारी आशीष के द्वारा इन्हें परिपूर्ण कर मेरे प्रभु। तेरे वचन में हे परमेश्वर जो कुछ लिखा है प्रभु, तेरे आज्ञा के अनुसार हे परमेश्वर इनके जीवन में होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर इनके शरीर में जितनी बलाएं दूर हो जाए, इनके घर परिवार के ऊपर रोजी रोजगार, काम धंधे, बिजनेस व्यापार पे आशीष बढ़ोतरी बरकत हो, घर में शांति, परिवार में शांति हो। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, इनके जीवन का उद्धार, इनके जीवन का कल्याण होने पाए। हाँ मेरे प्रभु विनती प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर जितने लोग प्रार्थना सुने और एक के जीवन में अनहोना चमत्कार होने दे। मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, जितने तेरे सेवा करने वाले लोग हैं प्रभु, उनके सेवकाई के ऊपर आशीष दे, ताकि उनकी सेवकाई दिन प्रतिदिन बढ़े। हाँ मेरे प्रभु, ये आत्मा के द्वारा भरते जाए। मेरे महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता, हर प्रकार की समस्याएं इनके जीवन से निकल जाए, हर प्रकार की समस्याएं निकल जाए, दुष्ट आत्माएं निकलने पाए। मेरे महान परमेश्वर आकाश का झरोखा खोल, महिमा की आशीष आने दे। जितने लोग पढ़ाई लिखाई करने वाले हैं उनकी पढ़ाई लिखाई की क्षेत्र पे आशीष दे। हाँ मेरे प्रभु, पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, जीवन का लक्ष्य को पूरा करे, जीवन में सदैव तेरे मार्ग पे चलने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, अपनी भारी आशीषों के द्वारा इन्हें ढाप, ताकि तेरे आशीषों में पहले बड़े और चंगे हो जाए। हाँ मेरे प्रभु प्रार्थना करता, तूने हे परमेश्वर वचन में कहा, यदि तू परमेश्वर को शरण स्थान और धाम मान लिया, कोई विपत्ति तुझ न पड़ेगी, ना ही कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। परमेश्वर क्या हो अपने स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, तू जहां कहीं जाए तेरी रक्षा। हाँ मेरे प्रभु, उसी प्रकार अपने दूतों को भेज, ताकि इनके प्राणों की रक्षा करे, जीवन की रक्षा करे। ओ परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता, अपने स्वर्ग से अपने हाथों को इनके ऊपर बढ़ा, अपनी पवित्र आत्मा का अभिषेक हर एक के ऊपर आने दे। ओ पवित्र आत्मा को सुले रिखाबा संदो सबारबा सखला रंदिली रिबा रांदा सबारबांदिली रिबा सलबा से खारंदिली रिबा। महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता, स्वर्ग से हे परमेश्वर भारी आशीष से हर एक के जीवन में आने दे, क्योंकि प्रभु हम यीशु के नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हरि को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।